ओम शांति। अभी तक हम 7 डेज कोर्स के अंतर्गत कल तक हमने समझा था कि काल चक्र में, इस सृष्टि चक्र में हम सब आत्माएं शुरू से अंत तक भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल और संबंध को बदलते बदलते कैसे शुरू से अंत तक हम अपना पार्ट प्ले करते हैं, और अंत में आकर जब सब कुछ भूल चुके होते हैं तो परमात्मा आकर हमें फिर से कैसे सब कुछ याद दिलाते हैं और याद दिला के वापस अपने पास अपने जैसा बनाकर ले जाते हैं, और फिर से हम नए सिरे शुरू से अंत तक की यात्रा करते हैं। इन 4 युगों की यात्रा करते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक। तो ये हमने कल चित्र के माध्यम से समझा था। उसी चीज़ को आज हम समझेंगे कि इस संसार को एक वृक्ष के रूप में तुलना की गई है। ये संसार रूपी वृक्ष, ये भी अनादि और अविनाशी है, कल्प उस सृष्टि चक्र की तरह। इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसमें भी 4 युग बताए हुए हैं। आप देख रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग अंत तक। और ये वृक्ष भी अनादि और अविनाशी है। एक तरफ जहाँ नीचे ख़त्म होता हुआ दिखाया है और दूसरी तरफ फिर से शुरू हो रहा है। इसमें भी सृष्टि चक्र की तरह वर्तमान समय दिखाया गया है, संगम युग, जो जड़ों में दिखाया गया है। यानी कि जहाँ नीचे एक वृक्ष खत्म हो रहा है, कलयुग खत्म हो रहा है और नए वृक्ष की शुरुआत होने जा रही है। और शुरुआत और अंत के बीच का समय जो संगम युग जड़ों में दिखाया हुआ है। तो जड़ों में इसलिए दिखाया गया है, जिस तरह जड़ें गुप्त होती हैं और किसी भी वृक्ष का जो बीज होता है वो भी जड़ों में ही होता है, गुप्त होता है, जमीन के अंदर होता है, छुपा हुआ होता है। तो यहाँ बताया गया है कि परमात्मा इस संसार रूपी चेतन वृक्ष का बीज है, और वो आकर इस समय, यानी कि ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, और इस समय वो आकर फिर से नए वृक्ष की शुरुआत कराने जा रहे हैं। यानी कि कलयुग का समाप्ति और सतयुग की शुरुआत। जैसे कल हमने समझा था कि सृष्टि चक्र के, काल चक्र के प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक, अंतिम और आदि के बीच का समय जो होता है वही परमात्मा का समय होता है। उसी को जहाँ एक वृक्ष के रूप में तुलना की गई है, तो जहाँ बताया गया है कि परमात्मा इस समय हम सब आत्माओं को फिर से याद दिला रहे हैं। ब्रह्मा तन में आकर वो ब्राह्मणों की स्थापना करता है। कल भी संगम में हमने समझा था कि संगम युग में ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, और ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा होती है, और ब्रह्मा की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा होती है। ये शास्त्रों में ये बातें आती हैं। तो ये वही समय चल रहा है कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान और योग की शिक्षा देकर हम सब आत्माओं को साधारण से संपूर्ण बना रहा है। तो जहाँ दिखाया गया है कि कुछ ब्राह्मण श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी भेष में दिखाए गए हैं, ध्यान करते हुए, योग करते हुए दिखाए गए हैं, तो इनकी योग साधना, इनकी तपस्या और इनकी पवित्रता के आधार पर फिर इस सृष्टि का तना निकलता है।
तने में दो युग दिखाए हुए हैं। जिस तरह तना एक होता है, इसी तरह इन दोनों युगों में भी हर प्रकार की एकता होती है। वही आत्माएं जो जहाँ संगम युग में, जड़ों में जो आत्माएं जिनका परमात्मा के साथ रोल होता है, जो परमात्मा को आए हुए को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा उसका ज्ञान सुनकर उसको जान पहचान लेते हैं और उसके हो जाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा उसके बनते हैं, उसके बच्चे बनते हैं, हम पैदा नहीं होते। कलयुग के अंत में तो हम सब हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें नया ज्ञान दे रहे हैं और इस ज्ञान से हम उस परमात्मा को भी जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और अपने आप को भी जान लेते हैं कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ। और हम उस परमात्मा के हो जाते हैं, उसके बच्चे बन जाते हैं, उसकी गोद के बच्चे बन जाते हैं, उसके अडॉप्टेड चिल्ड्रन कहलाते हैं। उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। यानी कि जीते जी मर के एक नया जीवन, एक ही शरीर में रहते हुए पुरानी स्मृतियों से, पुराने संस्कारों से, पुराने नाम रूप देश काल से बदल के उसको भुला के एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं, एक पवित्र जीवन स्टार्ट करते हैं। उसको ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। तो जो जो जहाँ ब्राह्मण बनते जाते हैं, वही फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो दो युग तक, ये सतयुग और त्रेता युग में, जैसे पिछले चित्र में भी बताया था कि ब्रह्मा के दिन में सभी, पूरा विश्व ही भारत कहलाता है और भारतवासी देवी देवता कहलाते हैं। तो ये दो युग तक पूरा संसार सिर्फ भारत कहलाता है और भारतवासी यहाँ सब देवी देवता कहलाते हैं मनुष्य ही। यहाँ भी हम मनुष्य हैं, यहाँ कलयुग में भी मनुष्य हैं। कलयुग में ही हम जहाँ पर संगम युग में हैं, मनुष्य के रूप में ही हैं, लेकिन मनुष्य से देवता बन रहे हैं। परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान और योग के अनुसार अपने आप को, यानी कि अपने आत्म स्वरूप को फिर से प्यूरीफाई कर रहे हैं, फिर से रिचार्ज कर रहे हैं, फिर से दैवी गुणों से संपन्न कर रहे हैं। तो वही दैवी गुणों से संपन्न आत्माएं ही देवी देवता कहलाती हैं। तो दो युग तक एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल और एक मर्यादा रहती है। दो युग तक एक ही धर्म कहलाता है, जिसको स्वधर्म कहा जाता है, जिसको पहला पहला धर्म कहा जाता है, आदि धर्म कहा जाता है, जो परमात्मा द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा जिसकी स्थापना होती है। वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। दो युग तक दैवी स्वरूप में रहते हैं, दैवी कुल में इसी भारत में राज्य करते हैं। और वही देवी देवता दो युग के बाद जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसी धर्म में से, जैसे जहाँ बताया गया कि उसी तने में से फिर पहली ब्रांच निकलती है हज़रत इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की। तो पहली ब्रांच जो है वो आत्मा द्वारा जो स्थापन होती है, वो इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म कहलाता है। उसके बाद फिर दूसरी ब्रांच, इब्राहिम के बाद महात्मा बुद्ध आते हैं, आज से 2250 साल पहले। क्योंकि आज हम इस समय कलयुग के अंत में हैं। पूरे चक्र की आयु, पूरे वृक्ष की आयु 5000 साल है। वो कल भी हमने सृष्टि चक्र के चित्र पे समझा था। तो आज से 2500 साल पहले, जिनके आधा चक्र पहले हज़रत इब्राहिम आए थे, ये हिस्टोरिकल पीरियड है। आधा टाइम हिस्टोरिकल पीरियड है और ये आधा टाइम प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, जहाँ कोई लिखता नहीं, जहाँ कोई आवश्यकता नहीं लिखने की, क्योंकि सभी सुखी हैं, सभी शांत हैं। गिनी चुनी आत्माएं जो जहाँ पर ही परमात्मा द्वारा प्यूरीफाई होकर इन दो युगों में उतरती है। ड्रामा के फर्स्ट हाफ में जो आत्माएं, जो एक्टर स्टेज पर आते हैं, वही देवी देवता कहलाते हैं। तो वहाँ सुख ही सुख है,
दुख का नामो निशान नहीं है। तो इसलिए कोई दुख निवारण के लिए कोई ना तो कोई मार्गदर्शक आते हैं, धर्मपिता आते हैं, कोई पैगंबर आते हैं, ना ही कोई मार्गदर्शन के लिए कोई वेद शास्त्र पुराण कुरान जहाँ कोई कुछ लिखा जाता है। हाफ टाइम के बाद जहाँ पर इतिहास भी लिखा जाता है, वेद शास्त्र पुराण वगैरह लिखे जाते हैं, और साथ साथ धर्मपिता आकर अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। उसके बाद क्राइस्ट आते हैं, आज से 2000 साल पहले, 2022 चल रहा है, तो 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद शंकराचार्य आते हैं, यानी कि आज से 1500 साल पहले, वो संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद मोहम्मद साहब आते हैं, मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं, आज से 1400 साल पहले। उसके बाद कलयुग में गुरु नानक देव जी आते हैं, सिख धर्म की स्थापना करते हैं, आज से 500 साल पहले। उसके बाद कोई बड़ा धर्मपिता नहीं आता, उन्हीं धर्मों में से छोटी छोटी ब्रांचेस आगे निकलती हैं। कोई मीराबादी, कबीरवादी, गांधीवादी, राधा स्वामी, निरंकारी, हरे रामा, ये सारे एक बीज जो है, परमात्मा बीज है, और वो बीज से तना निकलता है, तने में कन्वर्ट होता है, तने में से फिर ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस में से फिर आगे सब ब्रांचेस निकलती हैं, और सब ब्रांचेस में से आज हम देख रहे हैं पत्ते पत्ते निकलते हैं। जो जितने पत्ते इस वृक्ष में दिखाए गए हैं, आज उतने धर्म हैं। वास्तव में धर्म उसे कहा जाता है कि जब एक होता है, एक को धर्म कहा जाता है। 2 युग तक एक ही धर्म रहता है, जहाँ तने में दिखाया गया कि जिस तरह तना एक है, इस तरह जिस तरह तना एक है, इसी तरह एक ही धर्म रहता है 2 युग तक। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा रहती है। उसी में से फिर आगे ब्रांचेस निकलती है। तो वो कल के चित्र में भी हमने समझा था कि कैसे निकलती है, क्यों निकलती है। जब धर्म अधर्म का रूप लेने लगता है, जहाँ पर परमात्मा ने जो हमें हमारे अंदर गुण और शक्तियाँ भरी थी, ज्ञान और योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हमारे अंदर जो शक्ति आती है, 2 युगों तक वो शक्ति हम यूज़ करते 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 द्वापर के शुरू तक या त्रेता के अंत तक 50% वो शक्ति यूज़ हो जाती है। क्योंकि शक्ति का ये नियम है कि जैसे ही वो मूवमेंट में आती है, तो अपने आप को वो कन्वर्ट करती जाती है, और वो अपने हायर स्टेज से लोअर स्टेज की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो जहाँ हम सतयुग में एकदम हाईएस्ट स्टेज में होते हैं, तो जहाँ पर इसलिए राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, जो 16 कला संपूर्ण कहलाते हैं। 16 कला मतलब हाईएस्ट स्टेज, संपूर्ण स्टेज, परफेक्ट स्टेज, आत्मा की जो परफेक्शन है। सर्वगुण संपन्न होते हैं हम, जहाँ पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण पवित्र होते हैं। और वही पवित्रता और शक्ति की धीरे 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 जब यूज़ होने लगती है, तो त्रेता के अंत तक 50% से जैसे ही हम नीचे आते हैं, तो अधर्म शुरू होता है। 2 युग तक तो हम स्वधर्म में रहते हैं, हम सब आत्माएं आत्मिक धर्म में रहते हैं। स्वधर्म का मतलब है स्व का धर्म, अपना धर्म, यानी कि आत्मा का धर्म, ना कि शरीर का, प्रकृति का नहीं। जहाँ पर आकर हम अपने को सोल के बजाय बॉडी समझने लगते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो ड्यू टू बॉडी कॉन्शियसनेस, जब विकर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, विकारों की उत्पत्ति होती है, और इन विकारों के कारण आत्माओं से बुरे कर्म होने लगते हैं। तो बुरे कर्मों का फल जब दुख के रूप में मिलता है, तो दुख में फिर भगवान की खोज शुरू हो जाती है। और जहाँ पर आकर फिर धर्मपिता आकर अपने अपनी थ्योरी देते हैं, क्योंकि दुख और अशांति संसार में आ चुकी होती है। तो सबसे पहले इब्राहिम आकर रास्ता बताते हैं मानवता को
वही जो धर्म में थे, जहाँ धर्म में आ चुके होते हैं, दुख और अशांति में आ चुके होते हैं, तो इब्राहिम आकर उनको बताते हैं कि इस दुख और अशांति को कैसे दूर किया जा सकता है संसार से, जीवन से। तो वो एक नया रास्ता बताते हैं और आत्माओं ने उस रास्ते को चूज़ किया और उस रास्ते पर चलना शुरू होते हैं। लेकिन नियम के अनुसार एनर्जी का जो नियम है कि जैसे जैसे वो कन्वर्ट होती जाती है तो वो नीचे की ओर जाती है, दुख और अशांति बढ़ता ही चला जाता है। तो जब बढ़ता चला जाता है तो फिर उसके बाद इब्राहिम आ जाते हैं, ये महात्मा बुद्ध आते हैं। तो महात्मा बुद्ध आकर एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं और वो ये बताते हैं कि जो पहली थ्योरी थी वो कामयाब नहीं हुई, सुख शांति संसार में नहीं आया, जीवन में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे कहने के अनुसार चलोगे तो जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो दुनिया वालों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। एक और धर्म की स्थापना हो गई, 2 धर्म हो गए, लेकिन अधर्म बढ़ता ही चला गया। जो धर्म जहाँ पर था, शुरू में जो धर्म था वो गिरता ही चला गया और गिरते गिरते जब दुख अशांति बढ़ गई तो फिर क्राइस्ट को आना पड़ जाता है। तो वो उन दोनों से भिन्न एक नई थ्योरी देते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, नई जीवन शैली बताते हैं मनुष्य आत्माओं को कि आप अगर इस ढंग से चलेंगे मेरे कहे अनुसार तो आपको दुख और अशांति से मुक्ति मिल सकती है। दुनिया ने उनको फॉलो किया और उसके बाद फिर शंकराचार्य को आना पड़ता। उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की कि भाई पहले तीनों थ्योरियाँ फेल हो गई, सुख शांति संसार में नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। तो लोगों ने, आत्माओं ने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो धीरे धीरे धर्मों की स्थापना होती गई, धर्मपिता अपने अपने धर्मों की स्थापना करते गए। परमात्मा ने जिस धर्म की स्थापना की थी वो तो 2 युग तक संपूर्ण शक्ति के साथ कायम रहता है और उसी धर्म में से फिर ये ब्रांचेस निकलती हैं। उसके बाद मोहम्मद साहब आते हैं और वो सबसे अलग एक नया रास्ता बताते हैं कि भी वो सारे रास्ते सुख और शांति की तरफ नहीं जाते, मैं आपको नया रास्ता बताता हूँ। तो दुनिया वालों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। फिर गुरु नानक देव जी आते हैं कलयुग में और उन्होंने भी पहले वालों ने जो कुछ बताया था, जो कुछ उसमें से कुछ उनको अच्छा लगा, उन्होंने सब में से कुछ लेकर एक नया कॉन्सेप्ट दिया और दुनिया वालों ने कुछ ने उनको फॉलो करना शुरू किया। लेकिन दुख और अशांति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे दवाई की रोग बढ़ता ही चला गया। तो इन सब ने आकर दुख और अशांति के लिए दवाई दी, लेकिन रोग बढ़ता ही चला गया। आत्माएं दुख और अशांति में होती चली गई और कलयुग के अंत में इस समय चारों तरफ दुख और अशांति, टेंशन है, तनाव है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है। तब परमात्मा को फिर से आना पड़ता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि कल्प ये वृक्ष खत्म हो रहा है और अंत में परमात्मा को आना होता है। परमात्मा आकर फिर से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया में ही की जाती है। पुरानी, इस समय कलयुग के अंत में दुनिया पुरानी हो चुकी है। दुनिया वाले सभी आत्माएं यहाँ पर ही हैं, लेकिन जो आत्माएं तमो प्रधान हो चुकी हैं, जब तक जहाँ पर सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो, और एकदम कलयुग के अंत में जब तमो प्रधान हो जाते हैं तो जे पीरियड और जे पीरियड एक ही है। तो जब जहाँ पर एकदम तमो प्रधान है तो परमात्मा आकर हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है ज्ञान और योग से। तो ये प्यूरिफिकेशन का समय चल रहा है जो गुप्त रीति से चल रहा है। जिस तरह जड़ें गुप्त होती हैं, इस तरह ये कार्य जो है परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य गुप्त रीति से करा रहा है, क्योंकि परमात्मा स्वयं भी गुप्त है और जिनको वो ज्ञान दे रहा है वो आत्माएं भी गुप्त हैं और ये सारा ज्ञान भी गुप्त है। और इस ज्ञान से जो प्राप्ति होती है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की, ये सारी चीज़ें भी गुप्त हैं।
और परमात्मा आकर हमें इन विकारों से युद्ध करना सिखाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में सारी आत्माएं आकर इस समय लिप्त हो गई है। परमात्मा इन विकारों से हमें बचाते हैं, इनसे युद्ध करना सिखाते हैं और इनसे युद्ध के लिए हमें ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। तो ये सूक्ष्म युद्ध जो है वो इस समय चलता है, इसलिए इस पीरियड को जड़ों में दिखाया जाता है। ना ये कलयुग है ना सतयुग है। सतयुग को दिन कहा जाता है, कलयुग को रात कहा जाता है। ना ये रात है ना दिन है, बल्कि ये बीच का समय है, जिसे अमृत वेला कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ब्रह्म वेला कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही इस समय ये कार्य करवा रहे हैं। हम सब आत्माएं इस समय जो मृत प्राय हैं, मूर्छित हो चुकी हैं, इन विकारों के कारण अपने आप को भूल चुकी है, कंप्लीट बॉडी कॉन्शियस में है, सोल कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जबकि हम सोल हैं, आत्मा हैं, ये हम भूल ही गए हैं, एकदम मूर्छित हैं। तो परमात्मा आकर जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो इसलिए अमृत ज्ञान, अमृत पीने पिलाने का समय यही होता है, इसलिए इसको अमृत वेला कहा जाता है। और ये अमृत परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पिलाते हैं, इसलिए इसको ब्रह्म वेला या ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, जो कि गुप्त है, जिसे ना दिन कहते हैं ना रात कहते हैं, ना सतयुग कहते हैं ना कलयुग कहते हैं। लेकिन इसी पीरियड में सारा प्यूरिफिकेशन होती है पूरे कल्प के लिए। परमात्मा जहाँ हमारी फिर से चार्जिंग करता है। तो जहाँ बताया गया है कि जैसे कोई भी किसी भी वृक्ष का जब पूरा विकास हो जाता है, जब वो बड़ा होकर फल फूल के पूरा हो जाता है, तो फिर उसको गिरना भी होता है। तो इस सृष्टि का विनाश होता कैसे है, तो यही यहाँ बताया गया है। क्योंकि निर्माण और विनाश तो एक ही टाइम पर होता है। सर्कल की शुरुआत और एंड हमेशा एक ही पॉइंट पर होती है, लेकिन उसी पॉइंट में अब यहाँ पर दिखाने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग बताया है। क्योंकि जहाँ वृक्ष ख़त्म हो रहा है वो तो ख़त्म भी उसी पॉइंट पर हो रहा है, और नया वृक्ष जो शुरू हो रहा है वो भी इसी पॉइंट पर हो रहा है। लेकिन स्थापना नीचे बताई हुई है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और विनाश ऊपर दिखाया हुआ है अलग से। जबकि जे पीरियड और जे पीरियड है एक ही। तो जहाँ बताया गया है कि विनाश कैसे होता है, शंकर की प्रेरणा से। शंकर की सिंबल दिखाया जाता है त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब है कि 3 मुख्य कारण बनते हैं इस ड्रामा का एंड होने के लिए, यानी कि इस सृष्टि के विनाश के लिए। एटॉमिक वार, सिविल वार और प्राकृतिक प्रकोप, ये 3 प्रकार का विनाश होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 तरफ, एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, और दोनों के बीच में एटॉमिक वार जहाँ दिखाई है। तो परमात्मा ने जहाँ पर ब्रह्मा तन में आकर सब साक्षात्कार ये 1936 में ही करा दिए थे कि जब रशिया और अमेरिका आपस में दोनों मित्र देश थे और जापान और जर्मनी के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था, तब किसी को पता भी नहीं था कि कोई एटम बम भी कुछ होता है। लेकिन परमात्मा ने उसी समय बता दिया था कि जो रशिया और अमेरिका आपस में 2 विरोधी शक्तियां होंगी और संसार 2 खेमों में तकसीम हो जाएगा। आधा विश्व जो है वो रशियन ब्लॉक में होगा और आधा विश्व अमेरिकन ब्लॉक में। तो आज हम देख रहे हैं कि वही सारा वातावरण बना हुआ है और दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में असला बारूद तैयार है। विनाश की पूरी तैयारी हो चुकी है। और साथ साथ क्या होता है, जहाँ बताया गया है कि प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, भूचाल, तूफान, बाढ़ें, सुनामी, ज्वालामुखी पड़ते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, जिनकी कोई वैक्सीन नहीं होती। और उसी के साथ साथ ये प्राकृतिक प्रकोप हो रहे होते हैं, साथ साथ एटॉमिक वार चल रही होती है, और उस एटॉमिक वार के कारण जो दूषित हवा चारों तरफ फैलती है, उससे अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां जन्म लेती हैं। और साथ साथ भारत में ये
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांतों के नाम पर अपनी अपनी पहचान के लिए आपस में लड़ते हैं। तो जिसके बीज पड़ चुके हैं, हम सब देख रहे हैं, चारों तरफ उसी प्रकार का वातावरण है जो परमात्मा ने 1936 में बता दिया था। तो ये 3 प्रकार का रिहर्सल हम देख चुके हैं। इस तरह फिल्म का जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर आता है तो फिल्म भी साथ साथ आने वाली होती है। तो ट्रेलर हम देख चुके हैं तीनों प्रकार का। तो इससे ये शंकर की प्रेरणा से ये 3 प्रकार का विनाश होता है। जिस तरह त्रिशूल में सेंटर वाला सिरा बड़ा होता है, साइड वाले दोनों सिरे छोटे होते हैं। तो ये सेंटर में दिखाया है कि सबसे ज़्यादा विनाश एटॉमिक वार से होता है। पूरे विश्व में सभी आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़कर वापस परम धाम जाती हैं। वो कल के चित्र में हमने देखा था कि परम धाम कहाँ पर है और कैसे हम जाते हैं। तो जाएंगे तो शरीर तो छोड़कर ही जाएंगे। शरीर तो हमने इसी दुनिया में आकर लिया है, इन 5 तत्वों की दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में। तो इस चित्र में ये बताया गया है कि ये संसार रूपी वृक्ष, इसमें हम सब आत्माएं कैसे शुरू से अंत तक पार्ट प्ले करती हैं और भारतवासी कैसे सतो रजो और एकदम तमो प्रधान अवस्था तक पहुंचते हैं। तो यही भारतवासी 2 युग तक ये भारत कहलाता है। सतयुग और त्रेता युग तक, 2 युग तक एक ही धर्म रहता है। ये बाद वाले धर्म जितने भी जहाँ गिनाए गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सब इस पीरियड में आते हैं जो ये फैलाव दिखाया गया है वृक्ष का। लेकिन वृक्ष जब तने में दिखाया गया है तो जहाँ पर कोई भी धर्म नहीं होता, ना हिंदू होते, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी आत्मिक धर्म में होते हैं, सभी देवी देवता कहलाते हैं। जिस धर्म को आदि धर्म कहा जाता है, सनातन धर्म कहा जाता है, देवी देवता धर्म कहा जाता है, जो स्वयं परमात्मा स्थापन करते हैं। तो पहला धर्म जो है वो स्वयं भगवान को ही हम ईश्वर भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं। अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं उसी एक परम सत्ता को, और वो जिस धर्म की स्थापना करता है वो पहला धर्म होता है, जिसको कहते हैं अबल धर्म, अबल दीन, पहला दीन, पहला धर्म। और वो पहला दीन जो है वो भगवान ही स्थापन करते हैं, खुदा ही स्थापन करता है, अल्लाह ही स्थापन करता है। अल्लाह अबल दीन का चिराग। तो ये कहानियाँ बाद में जो बनती हैं वो प्रसिद्ध हैं कि अल्लाह ने पहला दीन जो है वो, दीन को धर्म कहते हैं, चिराग रोशनी को कहते हैं। तो धर्म जो है वो रोशनी है, परमात्मा उस रोशनी का सागर है, उसको ज्ञान सूरज कहा जाता है। तो वो ज्ञान सूरज संगम युग में आकर इन 2 युगों तक अपने धर्म की जो स्थापना करता है, तो वो 2 युगों तक अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ कायम रहता है। और उसी आदि सनातन धर्म में से, उसी अव्वल दीन में से फिर आगे बाकी दीन निकलते हैं। तो वो जो है वो मनुष्यों द्वारा निकलते हैं, मनुष्य आत्माओं द्वारा उन धर्मों की स्थापना होती है। लेकिन ये जो धर्म है ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि परमात्मा जो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है, पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट है, नुक्ता नूर है, वो जहाँ स्थापन करता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा को हम भारतवासी प्रजापिता भी कहते हैं, बाकी सभी धर्म वाले भी, क्योंकि वो भी सभी इसी में से निकलते हैं, इसलिए इसको प्रजापिता को वो भी मानते हैं, या उनको भी मानना ही पड़ता है। वो भी कोई उसको एडम और ईव कहते हैं, कोई आदम और बीबी कहते हैं, कोई आदि देव और आदि देवी कहते हैं, कोई आदि नाथ और आदि नाथनी कहते हैं। तो वास्तव में परमात्मा जिनके माध्यम से, जिनके तन में आकर, जिनके रथ में आकर नए धर्म की स्थापना करते हैं, वो इस समय स्थापन हो रहा है जहाँ जड़ों में दिखाया है। तो कल के चित्र में जो कुछ दिखाया था वही जहाँ पर
कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया है कि जैसे कैसे ये संसार रूपी वृक्ष कैसे बढ़ता फलता फूलता और फिर गिरता है, और गिरने के बाद फिर से स्थापन होता है। तो यहाँ साइड में दिखाया गया है कि परमात्मा खुद इस संसार रूपी वृक्ष का चेतन बीज है। तो जिस तरह दुनिया में भी हर वृक्ष जो है वो पहले बीज के अंदर ही होता है, बीज के अंदर ही सारा वृक्ष होता है, तो इसी तरह परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष का चेतन बीज है। चेतन बीज मतलब कि ये सारा वृक्ष का सारा ज्ञान जो है वो परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो ये पूरे 3 लोक जहाँ बताए हैं, तीनों लोकों में तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, सारा ज्ञान उस परमात्मा के अंदर चेतन रूप में समाया होता है। तो इसलिए ये इस वृक्ष के बीज दिखाया है। बीज जैसे गोल होता है तो जैसे ये गोल दिखाया हुआ है, और उसी के बीच में सब कुछ है। तो सब कुछ कोई ऐसे फिजिकल रूप में नहीं है, परमात्मा कोई फिजिकल नहीं है, वो ज्ञान का सागर है। तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक ये सृष्टि कैसे चलती है, ये सारा ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है ऑलरेडी। तो ये था आज का विषय कि ये कल्प वृक्ष क्या है। चारों युगों के चक्कर को ही कल्प कहा जाता है। कल्प मतलब पूरा, संपूर्ण, परफेक्ट, इनके पूरा संसार शुरू से अंत तक पूरा चक्कर बिंदुओं से बनता है। तो प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक का पूरा सफर आत्माओं का, उसे कहते हैं कल्प। उसको एक वृक्ष के रूप में जहाँ दिखाया गया है। इसके बाद हम समझेंगे कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी, कि कैसे हम भारतवासी जहाँ संगम युग से कैसे सतयुग में, त्रेता युग में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में कैसे हम गिरते हैं। परमात्मा तो हमें 100% प्यूरीफाई करके जाता है, फिर कैसे हम सतो रजो तमो और एकदम तमो प्रधान हो जाते हैं। कैसे हम शुरू से लेकर अंत तक 84 जन्म लेते हैं। जहाँ सतयुग में हम 8 जन्म लेते हैं, द्वापर में 12 जन्म लेते हैं, त्रेता में 12 जन्म लेते हैं, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म, कुल 83 हो गए। और एक जन्म हमारा ये कहलाता है जो मरजीवा जन्म होता है। ये कलयुगी शरीर में जीते जी मरकर जब हम एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं, ब्राह्मण जीवन, ब्रह्मा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, या उन्हीं को ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहा जाता है दूसरे शब्दों में। तो उसे मरजीवा जन्म कहते हैं कि एक ही शरीर में जीते जी मर के एक नया जन्म, एक नई जीवन शैली। तो वो हमारा 84वां जन्म होता है। वो हमारा सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है, जिसमें वो डायरेक्ट हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, परमात्मा के साथ हमारा रोल होता है। इसलिए जहाँ पर जड़ों में दिखाए गए हैं ब्राह्मण, शास्त्रों में भी बताया जाता है कि परमात्मा ने इस सृष्टि की स्थापना कैसे की। सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा की स्थापना की, ब्रह्मा द्वारा फिर ब्राह्मणों की स्थापना की, और ब्राह्मणों द्वारा फिर इस सृष्टि की स्थापना हुई। इसलिए ब्राह्मणों को इस सृष्टि का आधार कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं, जड़ें कहते हैं। लेकिन वो कौन से ब्राह्मण? जो इस समय बनते हैं, जीते जी मर के एक ही शरीर में परमात्मा द्वारा बनते हैं, पैदा नहीं होते। पैदा होने वालों को ब्राह्मण नहीं कहते। अच्छा, ओम शांति। कल समझेंगे हम फिर कि कैसे हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं। ये उतरता चढ़ना क्या है।